बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास पर खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पौधे और इसको प्लांट्स भी कहा जाता है। आज हम इस बाब में एक सरगर्मी जो है वो सर अंजाम देंगे जिसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोहराई से हम आगाज करते हैं। पिछले सबक में हमने पौधों की जरूरियात के बारे में भी पढ़ा था। तो पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है? फलने फूलने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए पौधों को पानी की जरूरत होती है। और इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए हमने मुख्तलिफ किस्म के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा हैं। कबल पढ़ाई सवाल में आप मुझे बताएंगे कि क्या पौधों को की नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है? जी हाँ, पौधों की नशोनुमा के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से पौधे जो है वो अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। आज के सबक में बच्चे जो हैं वो जान सकेंगे कि पौधों के उगने के लिए मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी की जरूरत है। पिछले सबक में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसी पर एक सरगर्मी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए कि आपको इस सरगर्मी के लिए जो दरकार अशिया हैं उनके बारे में हम जानेंगे और ये आपके पेज नंबर 51 पर सरगर्मी दी गई है। जल्दी से इसको अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये खोल चुके हैं। आपको क्या चीजें चाहिए? आपको 2 गमले जिनमें पौधे लगे हों वो चाहिए। दोनों गमलों को अलिफ और बे का नाम दें। जमात को 2 हिस्सों अलिफ और बे में तकसीम करें। हर ग्रो को इसका मुतल्लिका गमला दें। ग्रो अलिफ अपने गमला धूप में रखेगा और पौधे को रोजाना पानी देगा। ग्रो बी अपना गमला तारीक जगह पर रखेगा और पौधे को पानी नहीं देगा। तमाम ग्रो अपने पौधे के तने की लंबाई मापे। दोनों ग्रोहों को 1 हफ्ते के बाद अपने पौधे का जायजा लेना है। तो प्यारे बच्चों देखिए कितनी अच्छी सी जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि आपको 2 गमले चाहिए, पौधे चाहिए आपको, और आप दोनों के ऊपर जो है वो अलिफ बे लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें और क्लास में भी 2 ग्रुप बना लें। एक ग्रो जो है वो अपने पौधे को आप क्लास में खिड़की के पास रख लें जहां धूप आती हो और रोजाना जो है आपने उसको पानी देना है। दूसरा ग्रो है एक तारीक अलमारी में अपने पौधे को रखे और उसको पानी ना दे। 1 हफ्ते के बाद आपने तने की लंबाई जो है उसको मापना है और इससे आपको नशोनुमा और ग्रोथ में का अंदाजा होगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा अहम है। इसके अलावा पहले हफ्ते में तने की लंबाई में तब्दीली माप कर लिखेंगे आप और ग्रो अलिफ और बे को पानी तैयार है और 1 हफ्ते के बाद दोनों ग्रो दोबारा अपने पौधे का जायजा लेंगे। क्या पत्ते तरोताजा है? तने की लंबाई में तब्दीली? क्या तना सख्त और सीधा है? ये अमल अगले 2 हफ्तों तक आपने दोहराना है। तो पत्तों की हालत जो है वो आप लिखेंगे, तने की लंबाई में इजाफा लिखेंगे और तने की हालत भी लिखेंगे क्योंकि ये कमजोर है या तना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने 2 गमले लेने हैं। इसको अलिफ और बे का नाम देना है। ये ग्रो अलिफ का गमला है और ये ग्रो बी का गमला है। एक गमले को आपने कहां रखना है? आपने इसको रोशनी में रखना है और दूसरे गमले को आपने तारीकी में रखना है। इसको आप रोज पानी भी देंगे और ये सूरज की रोशनी में होगा, जबकि दूसरा गमला जो है ये अंधेरे में रखा जाएगा और आप इसको पानी नहीं देंगे। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आप जब दोनों गमलों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको नए पत्ते भी नजर आएंगे और आपको तने की लंबाई में भी फर्क नजर आएगा। दूसरी जानिब जब आप इसको देखेंगे तो कुछ ही अरसे के बाद आप जब वक्तन फवक्तन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता गुजरेंगे, 3 हफ्ते गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि पत्ते मुरझा चुके होंगे। तने की मोटाई जो है या उसकी जो सख्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल आपको मुरझाया हुआ इस तरह का लगेगा। इस बात से हमें यह अंदाजा होता है कि पौधों को रोशनी और पानी की जरूरत है अपनी खुराक तैयार करने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, तरोताजा रहने के लिए। तो गमला अलिफ में पौधा अच्छी तरह उगेगा, लेकिन गमला बे में पानी और सूरज की रोशनी की अदम दस्तयाबी की वजह से पौधा उग नहीं सकेगा। पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए पानी, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तशखीस के लिए अब मैं आपसे सवाल करूंगी कि पानी और सूरज की रोशनी पौधों की नशोनुमा को कैसे मुतासिर करती है। अगर पानी और रोशनी नहीं मिलेगी पौधे को तो ये मुरझा जाएगा, इसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसीलिए इसकी फराहमी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पौधे के लिए। मश्क के लिए आप या घर का काम आप किस तरीके से मुकम्मल करेंगे कि घर पर आप अपने पौधे उगाएं और इनकी तमाम अमाविल का मुशाहिदा करें जो पौधे की नशोनुमा को मुतासिर करते हैं। अपनी क्लास से अपने मुशाहिदे को शेयर करें। तो प्यारे बच्चों, अब आप कोई बीज भी लगा सकते हैं। बाजार से आप एक छोटा पौधा लाके भी अपने घर में लगा सकते हैं
और आपने फिर उसको देखना है कि आपने क्या क्या चीजें उसको फराहम की। आपने सबसे पहले उसको मिट्टी में लगाया, तो इसका मतलब है पौधों के लिए मिट्टी बहुत अहम है। फिर आप उसको पानी देते हैं, सूरज की रोशनी उसको मिल रही है, और इर्द गिर्द हवा जो आपको नजर नहीं आती वो भी पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर कुछ अरसे के बाद आप क्लास में शेयर कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आई कि पौधे के लिए ये चीजें किस तरीके से अहम है। इसके अलावा मश्क के तौर पे आप क्लास में या घर में, ये टीचर पे मुनहसर है, आप ये वर्कशीट बच्चों से करवाएं, जिसमें बच्चे पौधे को बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत है इस बारे में लिखेंगे, और पौधा अलिफ को अंधेरे में रखे और पौधे बे को सूरज की रोशनी में रखे, इनमें से कौन सा अच्छी तरह नशोनुमा पाएगा, आपने इसको अपने अल्फाज में बताना है। अगर आप पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा, ये मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे कुछ अरसे बाद। तो आप इस वर्कशीट को घर से भी मुकम्मल कर सकते हैं और इसको क्लास वर्क में भी मुकम्मल कर सकते हैं। आज के सबक में हमने ये मुशाहिदा किया कि पौधों को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो उनको ठीक तरीके से फराहम ना की जाए तो उनकी नशोनुमा पर फ़र्क पड़ता है, और अगर लंबे अरसे तक आप उनको वो चीज़ें नहीं फराहम करेंगे तो क्या हो सकता है कि वो मर भी सकते हैं, मुरझा सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।